इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रैटेजीज क्या थी और बैंक निफ्टी ने हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आज मार्केट में दिए। दोस्तों, आज एक्सपायरी का दिन था। जैसा मैंने कल बोला था आपको कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा कॉशियसली हमें काम करना पड़ता है और हमेशा मार्केट एक्सपायरी के दिन जो है ना, वो सरप्राइजिंग मूवमेंट्स देती है। तो हमने जो गैप अप की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग दिखाती है तो उस केस में हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि कहीं पर हमें कंफर्म सपोर्ट मिल जाए, डिप मिल जाए। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा सा हमें धोखा दिया था अराउंड 37,900 950 के जोन में, और जो ऊपर 38,260 270 यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद एक कंटिन्यूस बैंक निफ्टी ने डाउनफॉल दिखाया। तो अगर आप प्राइस एक्शन को जानते हो अच्छे से तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, जिसका हालांकि हमने डिस्कशन नहीं किया था कि ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस मिलने पर हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे। हमारा डिस्कशन ये था कि अगर गैप अप खुलने के बाद 37,830 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो हम प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पर हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर इतना भी एनालिसिस किसी ने फॉलो किया होगा तो यहाँ पर उसको अराउंड 300 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली होगी। ओके, और यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया था 37,530 के जोन में और वहाँ से एक अपमूव दिया था। तो ये जो अपमूव था, इस मोमेंट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक कॉल को रेकमेंड किया था। जब मैंने एक 48 जब प्रीमियम चल रहा था तब मैंने कॉल को रेकमेंड किया था। उसने जो हाई लगाया था दैट वाज 170। तो आई होप जिन लोगों ने कॉल फॉलो की थी उनको एक जैकपॉट ट्रेड मिल गया था, जिसको कॉमनली आप लोग जीरो टू हीरो कॉल बोलते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सब चीज़ें जो है इसके लिए प्राइस एक्शन को रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है और अपना सेटअप क्या रहेगा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कल का जो दिन है, अगेन कल न्यूज़ बेस्ड मार्केट होने वाली है, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। तो पॉलिसी का जो स्टेटमेंट होगा, जो भी वहाँ पे इवेंट होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रहेंगे या निगेटिव सेंटिमेंट्स रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेफ ट्रेडर्स है वो कल का दिन अवॉइड कर सकते हो। अगर ट्रेड करना ही है तो आप बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है। जिस सेंटीमेंट का न्यूज़ होगा उस तरफ मार्केट क्विक मोमेंटम दिखा सकती है। तो या तो ट्रेड मत कीजिए या तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ कॉशियसली ट्रेड कीजिए, एंड वाइल ट्रेडिंग यूज़ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, क्योंकि अभी भी ग्लोबल सेंटीमेंट जो है ओवरऑल वो पूरे नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम एनालिसिस करते हैं कल का। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने 37,700 के आसपास कहीं क्लोजिंग दी है, 37,695 प्रिसाइजली। तो और यहाँ पर एक रेंज मार्केट ने बना के रखी हुई है। जो नीचे का पॉइंट है दैट इज 37,530 आप पकड़ सकते हो, एंड ऊपर जो है दैट इज 37,830। ओके, तो ये एक 300 पॉइंट की जो रेंज है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है इसी रेंज के बीच में कहीं पर भी अगर ओपन हो जाती है तो आपने किसी भी रेंज का ये ब्रेकआउट होने के लिए वेट करना है, इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर 37,830 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, मतलब एक 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग अगर 830 के ऊपर मिल जाता है और उसका फॉलोअप आ जाता है, तो यहाँ पर आप कॉल की पोजिशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के जो आपके टारगेट्स रहेंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 38,250 तक के रहेंगे। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर के टारगेट में फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। अगर इस रेंज में खुलने के बाद बैंक निफ्टी 37,530 को अगर ब्रेक करती है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो। नीचे आपको 3750 3780 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है और 37,830 के ऊपर ओपन हो जाती है तो आपने देखना है कि क्या 37,830 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रही है क्या। अगर सस्टेन हो रही है तो आप 38,250 के लिए एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। लेकिन गैप अप खुलने के बाद फिर से अगर इसी रेंज में आ जाती है तो कल के दिन आई विल रिकमेंड अवॉइड,
क्योंकि मार्केट फिर वोलेटाइल होगी, ट्रेड को पकड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा वोलेटिलिटी में। तो गैप अप खुल के अगर इसी रेंज में वापस आ जाती है तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर गैप डाउन हो जाती है और 37,530 के नीचे अगर हो जाती है तो आपने रेजिस्टेंस देखना है, जहां पर कंफर्म रेजिस्टेंस मिल गया वहां पर आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे 3750 तक के। लेकिन जो भी ट्रेड लेना है दोस्तों, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसमें फॉलो करना है, अपने कैपिटल को बचाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आजकल का जो माहौल मार्केट में चल रहा है, इट इज़ बेटर कि आप स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अपनाना शुरू कर दें। मतलब बहुत लंबे टारगेट के लिए बैठना नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आजकल इंडिया विक्स भी थोड़ा सा हायर साइड पे चल रहा है। इट हैज़ क्रॉस 21-22। तो जब इंडिया विक्स इतना बढ़ जाता है, मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, तो प्रीमियम जो है, प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। तो ट्रेड में बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। कुछ लोग फिर लॉस में एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स होके अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रेंज में चली जाती है। ठीक है, तो इससे बेहतर तरीका यही है कि जब आपके डायरेक्शन में ट्रेड चलना शुरू हो जाए तो वहाँ पर जो आपका 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, वो टारगेट अचीव होने के बाद आपने प्रॉफिट बुक करना है। बुक करने के बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चलता जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि स्कैल्पिंग करते हुए छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करते हुए आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने प्रॉफिट्स में और कैपिटल को बचाना है। तो दोस्तों, ये रही हमारी बात कल के सेटअप की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।